Students, today we have our second part of geography lesson number 3. Lesson number 3 geography, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं और आज हम इसे एंड कर सकते हैं इस सेकंड पार्ट में. ओके, सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 19. इसमें हमें ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है. मतलब पहले हमने फिजियोग्राफी पढ़ लिया है इंडिया और ब्राज़ील का. अब हम ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे ब्राज़ील और इंडिया का. ओके, सो पेज नंबर 19, ड्रेनेज Brazil. As far as the drainage in the Brazil is concerned, there are three major river basin. मतलब ड्रेनेज का मतलब पहले बता दूं, ये जो रिवर्स हैं किसी भी कंट्री में जो रिवर्स होती हैं और वो रिवर्स तो उनका फ्लो किस तरफ होता है, मतलब वो किस साइड फ्लो करती हैं, किस तरह फ्लो करती हैं. ओके, देर आर थ्री मेजर रिवर बेसिन. नंबर 1 अमेजॉन बेसिन है, एक पैराग्वे पराना सिस्टम है और एक साउथ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स एंड अदर रिवर्स एट द कोस्ट रीजन. आप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. नंबर 1 अमेजॉन बेसिन. अमेजॉन कलेक्ट करता है अपना हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन. ये नाम है माउंटेन्स का, एंडीज. उसके ईस्टर्न स्लोप से ये अपना वाटर को कलेक्ट करते हैं इन पेरू कंट्री है. अमेजॉन रिवर रिसीव करता है ह्यूज डिस्चार्ज और ये कम से कम 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड है. एज ए रिजल्ट अमेजॉन वॉश ऑफ करता है अपने सारे लोड को, जो भी सप्लाई है फ्रॉम द कैचमेंट. कैचमेंट वर्ड आता है, इसका मीनिंग होता है कैचमेंट का, जहाँ पर वाटर कलेक्ट हो, मतलब कलेक्शन ऑफ वाटर. ओके, कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिट इवन एट द माउथ. ओके, इसके कॉन्सिक्वेंस में, इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट नहीं होते इवन एट द माउथ. ओके, अ डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर माउथ एरियाज इज बाय एंड लार्ज एब्सेंट इन द माउथ रीजन ऑफ अमेजॉन. मतलब जो एक डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी रिवर माउथ का, ठीक है ना, इज बाय एंड लार्ज एब्सेंट होता है माउथ रीजन ऑफ अमेजॉन. ओके, इंस्टेड वी फाइंड अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स डेवलप्ड अलोंग द माउथ ऑफ द अमेजॉन. इसके अलावा हमें वहाँ पर बहुत सारे सीरीज ऑफ आइलैंड्स डेवलप्ड हो जाते हैं अलोंग द माउथ ऑफ द अमेजॉन बियॉन्ड द कोस्ट लाइन इन टू द अटलांटिक ओशन. अगर आप बियॉन्ड द कोस्ट लाइन देखेंगे इन द अटलांटिक ओशन, it will be interesting to note that at the mouth the width of the Amazon channel is 150 किलोमीटर. मतलब अगर आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि जो माउथ की विड्थ है आपकी अमेजॉन चैनल की वो सिर्फ 150 किलोमीटर है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल आप माइंड में ले सकते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है कि आपके घर से कोई एरिया आप सोचिए, कोई रीजन सोचिए कि 150 किलोमीटर दूर है वो, ठीक है. तो जितना दूर आपके घर से 150 किलोमीटर का कोई रीजन है, इतना इसकी विड्थ है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इस बात को आप नोट करें. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द विड्थ. मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द अमेजॉन रिवर इज सुटेबल फॉर नेविगेशन. जो मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द अमेजॉन रिवर है, मतलब ये रिवर जहाँ से होके बहती है, इसका जो एक बहने का रास्ता है, जो वे है, वो सुटेबल फॉर नेविगेशन है. किसी चीज़ का नेविगेशन के लिए सूटेबल होने का मतलब है कि वहाँ पर मतलब इजीली शिप्स और जो भी बोट्स हैं वो इजीली मूव करती हैं. ये आप देख सकते हैं ब्राज़ील का ड्रेनेज सिस्टम. तो ये ब्राज़ील कंट्री है हमारी पूरी, और इसका ड्रेनेज कहाँ से, कौन सी रिवर है, किस साइड फ्लो कर रही है, तो इसे ड्रेनेज कहते हैं, पैटर्न या ड्रेनेज सिस्टम. ओके, अमेजॉन के बाद सेकंड हमारा है पैराग्वे पिराना सिस्टम. दीज टू रिवर्स आर लोकेटेड, ये दो रिवर्स हैं इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील. ये ब्राज़ील के साउथ वेस्टर्न पार्ट में. बोथ द रिवर्स फॉर्म द कैचमेंट ऑफ द रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना. दोनों ही रिवर्स फॉर्म करती हैं कैचमेंट ऑफ रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना. दीज टू रिवर्स एंड river Uruguay in extreme south of the highlands collect their headwater from the southern portion of the highlands.
ये दोनों रिवर और जो रिवर ये दोनों रिवर और जो रिवर यूरुग्वे है हमारी इन एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हाईलैंड्स, ये कलेक्ट करती है अपने हेड वाटर को फ्रॉम द सदर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड। नेक्स्ट आपका है साओ फ्रांसिस्को। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट रिवर इन ब्राज़ील। ये ब्राज़ील की तीसरी इम्पॉर्टेंट रिवर है। एंटायर बेसिन ऑफ दिस रिवर इज़ विद इन ब्राज़ील। इसका पूरा जो रीजन है इस रिवर का एंटायर बेसिन जो है वो ब्राज़ील के अंदर है। ये किसी और कंट्री में ना जाती है ना वहाँ से आती है। इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स में है। द रिवर फ्लो टूवर्ड्स द नॉर्थ, और वहाँ से ये नॉर्थ की साइड फ्लो करती है अबाउट डिस्टेंस 1000 किलोमीटर ओवर द प्लाटू रीजन एंड देन टेक्स अ शार्प ईस्टवर्ड टर्न। 1000 किलोमीटर तक ये प्लाटू रीजन में ट्रैवल करती है और फिर अचानक एक शार्प टर्न लेती है ये और एंटर कर जाती है कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के कोस्टल स्ट्रिप में ये एक टर्न लेती है। ये रिवर नेविगेबल है, यहाँ भी शिप्स चलती हैं, चल सकती हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर इन इट्स डाउनस्ट्रीम रीचेस। मतलब ये रिवर भी इतनी बड़ी है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर यहाँ पर नेविगेशन होता है। साओ फ्रांसिस्को रिवर का मैं आपको मैप पे भी थोड़ा दिखा रहा हूँ। देखिए ये इसका ये रीजन है जहाँ से ये एंटायर बेसिन जो है रिवर का विद इन द ब्राज़ील ही है, किसी और कंट्री बॉर्डर से नहीं आ रहा है। और फिर ये टूवर्ड्स नॉर्थ अप साइड जा रही है, नॉर्थ ऊपर होता है और देन ये 1000 किलोमीटर अप्रॉक्स जाने के बाद अच्छा यहाँ से एक यू टर्न लेके ये अटलांटिक में शार्प टर्न लेती है। ओके, तो इसके बारे में वहाँ लिखा हुआ है, इसलिए अगर आप मैप में देखकर कुछ पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और समझ में भी बेटर आएगा। ओके, नाउ कोस्टल रिवर्स। ब्राज़ील हैज़ अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स। ब्राज़ील में बहुत सारी छोटी छोटी कोस्टल रिवर्स हैं। द कोस्टल एरिया बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब जो कोस्टल रीजन है, जो समुद्री किनारे वाले इलाके हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब वहाँ आबादी पॉपुलेशन ज़्यादा है। दीज रिवर्स अटेन सिग्निफिकेंस, तो इन रिवर्स की एक सिग्निफिकेंस भी है। रिवर पैरानीबा, रिवर इटापैकेरू फ्लोइंग नॉर्थवर्ड्स मेड द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। मतलब ये जो दो रिवर्स हैं, एक का नाम पैरानीबा लिखा हुआ है और एक का नाम इटापैकेरू है, ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती है और जाके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। द रिवर्स दैट एंटर साउथ, और जो रिवर साउथ में जाती है अटलांटिक ओशन के, कलेक्ट देयर हेड वाटर अलॉन्ग द एस्कार्पमेंट, वो अपने वाटर को एस्कार्पमेंट रीजन से कलेक्ट करती है। रिवर प्यूरागुको एंटर्स द अटलांटिक ओशन नियर साल्वाडोर टाउन। एक टाउन है जिसका नाम साल्वाडोर है, तो वहाँ पर एक और रिवर है जिसका नाम प्यूरागुको है, वो एंटर करती है अटलांटिक ओशन में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ब्राज़ील का ड्रेनेज और सारा रिवर सिस्टम। जो मेन तीन है, एक अमेज़ॉन, एक पैराग्वे पिराना सिस्टम और एक साओ फ्रांसिस्को। फिर हमने लास्ट में कोस्टल रिवर्स के बारे में पढ़ा ब्राज़ील के। अब हम इंडिया की डिटेल पढ़ेंगे। ड्रेनेज ऑफ इंडिया। रिवर इन इंडिया आर लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स रीजन इनटू हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। हमारे पास ये हिमालय रीजन है, ये सोर्स है, या फिर जो प्लाटू रीजन है यहाँ पर ये रिवर का सिस्टम आ रहा है। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं हिमालयन ड्रेनेज के बारे में। पहले इंडिया के मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन द हिमालय ओरिजिनेट होती है फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स से होती है ओरिजिनेट। हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स क्या होता है? ग्लेशियर एक ह्यूज मास ऑफ आइस होता है दैट मूव स्लोली ओवर द लैंड इन समर व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट। जब गर्मियाँ आती हैं और ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, मतलब ये जो आइस के एक ह्यूज मास है आइस का, ठीक है, ये जब मेल्ट होता है तो इसमें से जो वाटर डिस्चार्ज होगा तो उसकी वजह से वाटर इंक्रीज हो जाता है इन समर टाइम। मतलब ग्लेशियर से, पहाड़ों से, वहाँ से पानी आता है बिकॉज वो आइस मेल्ट हो जाती है। दे फ्लड ड्यूरिंग मानसून टू, और जो मानसून टाइम आता है तो ये फ्लडेड हो जाता है।
और दे आर पेरेनियल रिवर्स। ये रिवर्स पेरेनियल है। पेरेनियल रिवर का मतलब होता है जिसमें पानी हमेशा रहता है, ओके, जिसमें पानी कभी सूखता नहीं है, हमेशा पानी रहता है रिवर में, वो रिवर्स पेरेनियल होती हैं। द ड्रेनेज कवर्स टू मेजर रिवर सिस्टम सच एज सिंधु रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। इसमें एक सिंधु रिवर सिस्टम है और एक गंगा रिवर सिस्टम है, जो मैप्स में नीचे ही है। आप ध्यान से, मैंने आपको पहले भी एक इस बात के लिए सजेस्ट किया था, एडवाइस की है कि आप लोग प्लीज़ ज्योग्राफी की जब लाइंस पढ़ते हैं तो मैप नीचे ही है, मैप को देख देख के पढ़ें कि कौन सी चीज़ किधर है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब सिंधु रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयाज, ये वेस्टर्न हिमालयाज के वाटर को ड्रेन करते हैं। दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से फ्लो करते हुए, दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप मैप को बहुत ध्यान से देखें तो दे फ्लो, उनका जो फ्लो है वो पैरेलल टू ईच अदर। देखिए इस तरह से, ये सतलज है, ये रावी है, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये सब आपस में पैरेलल लाइंस दिख रही होंगी आपको, पैरेलल टाइप है। दैट्स वाई वहाँ आया है कि ये फ्लो करती हैं पैरेलल टू ईच अदर। द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर सिंधु जो है, द सतलज ओरिजिनेट नियर मानसरोवर एंड फ्लोज वेस्टवर्ड। अब आप मैप में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट के लिए बार बार पेज पलट के आपको मैप नहीं दिखा सकता हूँ। फ्लो करता है वेस्टवर्ड। पंजाब प्लेन है फॉर्म्ड फ्रॉम डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ये जो पूरा पंजाब का प्लेन फॉर्म हुआ है, ये डिपोजिशनल वर्क, ये जो पूरा ये रीजन ऑफ पंजाब है, जो पंजाब का इलाका है, ये फॉर्म्ड हुआ है बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से। सिंधु फ्लो थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स द अरेबियन सी। आप सिंधु रिवर को देखेंगे तो ये फिर पाकिस्तान से फ्लो करते हुए अरेबियन सी में आके गिर जाती है, मीट करती है। द रिवर गंगा ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर ओरिजिनेट होती है उसका नाम गंगा है। एंड क्रॉसेस द हिमालयाज टू बिकम एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और ये फिर हिमालय को क्रॉस करती है और ईस्ट फ्लोइंग बन जाती है। मतलब जो उसका कोर्स है, जो उसका मूवमेंट है, जो उसका डिविएशन है, वो ईस्ट साइड होता होगा। दैट्स वाई लिखा हुआ है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा ऑल्सो फ्लो इन अ सिमिलर मैनर। और भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज पहले भी आ चुका है, मैं बता चुका हूँ। जो एक बड़ी मेन रिवर होती है उसमें से जो छोटी रिवर्स निकलती हैं उसे आप उनकी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एंड फ्लो करेगा सिमिलर मैनर में। यमुना ओरिजिनेट एट यमुनोत्री इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जैसे गंगा के लिए गंगोत्री था, ऐसे यमुना ओरिजिनेट होती है एट यमुनोत्री और ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेकिन बड़ी ट्रिब्यूटरी है। अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। जो दूसरी मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है वो फ्लो करती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय से और फिर हिमालय को क्रॉस करके ये इंडिया में वापस आ जाती है। When it flows through the Himalayas, जब ये हिमालय में फ्लो कर रही होती है तो इसका वहाँ नाम सैंगपो है, टी साइलेंट है, सैंगपो बोलेंगे। When it crosses the Himalayas, लेकिन जब ये हिमालय को क्रॉस करती है तो इसे हम दिहांग कहते हैं। एंड इट्स ईस्टवर्ड फ्लो देयर आफ्टर को हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्रा रिवर है। फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट इट ट्रिब्यूटरीज, हैंस इट्स डिस्चार्ज इंक्रीजेस। टाइम टू टाइम गंगा अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती रहती हैं, डिस्चार्ज है, वाटर कंटेंट है वो बढ़ता रहता है। गंगा रिसीव ब्रह्मपुत्रा एज इट्स ट्रिब्यूटरी इन इट्स लोअर रीचेज इन बांग्लादेश। आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा एज इट्स ट्रिब्यूटरी आके लोअर रीचेज इन बांग्लादेश में मिल जाएगी। द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द ह्यूज डिपोजिशन हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डेल्टा। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है। ओके, बिसाइड दीज हिमालयन रिवर्स गंगा रिसीव अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। इसके हिमालयन रिवर्स के साथ साथ गंगा के कुछ और भी नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेनिनसुला से है, लाइक चंबल नाम है इसका,
केन, बेटवा, सोन और दामोदर। नेक्स्ट हमारा है पेनिनसुलर रिवर्स। द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू ईस्ट फ्लोइंग, वो रिवर्स जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो मीट करती हैं बे ऑफ बंगाल में, और वो रिवर्स जो वेस्ट फ्लोइंग है वो मीट करती हैं अरेबियन सी में। द वेस्टर्न घाट फॉर्म अ मेजर वाटर डिवाइड, ये जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वो मेजर वाटर डिवाइड है इन द पेनिनसुला, मतलब पेनिनसुलर रीजन जो इंडिया का पेनिनसुला रीजन है, ओके, उसमें जो वाटर डिवाइड होता है तो उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा वेस्टर्न घाट। द पेनिनसुलर रिवर बीइंग रेन फेड रिवर्स हैं, मतलब जब बारिश होती है तब यहाँ पर पानी जमा होता है इन रिवर में। सेल्डम फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स, यहाँ पर फ्लड की प्रॉब्लम नहीं होती। दे आर सीजनल इन नेचर, यानी जब सीज़न आता है, मानसून आता है, तभी इसमें पानी भरता है। फर्दर नॉर्थवर्ड वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग इन द गल्फ ऑफ खम्बाट, ये गुजरात आ गया, गल्फ ऑफ खम्बाट। दीज रिवर सिस्टम आर कौन कौन है? तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। तापी और नर्मदा फ्लो स्लोली करती है थ्रू रिफ्ट वैलीज। माही रिवर फ्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, मतलब तापी नर्मदा स्लो मूव करती है, माही रिवर फ्लो करती है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अब ये डायरेक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मैप में देख सकते हैं रिवर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ। बस आपको ध्यान रखना है कौन सी रिवर है, किस साइड फ्लो करती है, किससे जाके मिलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। बस आपको मेन नेम्स यही याद रखने हैं और यही इस लेसन में है, ओके। वेयर एज द रिवर साबरमती कलेक्ट करती है अपना हेड वाटर फ्रॉम द सदर्न स्लोप ऑफ अरावली रेंजेस, अरावली माउंटेन रेंजेस, फ्लोज इन द सम वॉट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगी। अनदर रिवर जो इम्पॉर्टेंट है कैचमेंट ऑफ द अरेबियन सी में फॉर्म होने वाली, उसका नाम है रिवर लूनी, ओके। ये लूनी रिवर ओरिजिनेट होती है अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द अरावली रेंजेस और फ्लो करेगी इन समवॉट नॉर्थ वेस्ट में टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड फ्लो करेगी इनटू गल्फ ऑफ कच्छ। ऊपर आया था गल्फ ऑफ खम्बाट, ये नीचे आ रहा है गल्फ ऑफ कच्छ। रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल, ये मैंने रिवर्स आपको कौन सी बताई? पेनिनसुलर रिवर जो अरेबियन सी में आती है। अब हम रिवर पढ़ेंगे जो बे ऑफ बंगाल में आती हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुला इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। ज़्यादा मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ जो पेनिनसुला है वो ड्रेन्ड होता है बाय दीज रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती हैं। इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप में महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये रिवर्स के नाम है। महानदी बेसिन ऑक्युपाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला को ऑक्युपाई करता है। गोदावरी और कृष्णा कावेरी ओरिजिनेट होती हैं इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, मतलब वेस्टर्न घाट में है तो वेस्टर्न घाट, लेकिन जो ईस्ट साइड स्लोप्स हैं, ओके, भाई पानी तो वहीं जाएगा ना, वाटर तो वहाँ ट्रैवल करेगा और फ्लो करेगा जहाँ उसको स्लोप मिलेगा, तो इसका स्लोप ईस्टर्न स्लोप है, ईस्टर्न साइड है, इसलिए इसको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं क्योंकि इनका फ्लो टूवर्ड्स ईस्टर्न घाट है। रिवर गोदावरी इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, जो रिवर गोदावरी है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। द साउथ ऑफ द गोदावरी इज लोकेटेड द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा, मतलब साउथ ऑफ गोदावरी में जो रिवर बेसिन रीजन है वो कृष्णा रिवर का है। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी आर भीमा एंड तुंगभद्रा, मतलब ये नाम है दो, भीमा तुंगभद्रा, जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें से निकलती हैं छोटी रिवर्स फ्रॉम द कृष्णा रिवर। रिवर कावेरी बेसिन फ्लो करता है थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कावेरी रिवर जो है ये फ्लो करती है थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला है, ये हमारे इंडियन पेनिनसुला, मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि इंडिया में हमारा ये जो गुजरात से लेकर इस तरह से हमारे इंडिया का शेप होता है नीचे से, तो ऊपर हमारे हिमालयाज़ हैं, लैंड मास है ये पूरा, ओके। इस लैंड से कनेक्टेड ये गुजरात से लेके बंगाल तक का जो ये पूरा हमारा रीजन है ये पानी के अंदर है, ये सब पानी है इधर, ओके, ये सब वाटर है।
तो इस वी शेप के रीजन को पेनिनसुला कहते हैं। ओके, तो वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुला है कावेरी। इट इज़ द रिवर दैट हैज़ बीन हार्नेस फॉर इरिगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम, और इसी रिवर के वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से फॉर इरिगेशन पर्पस। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ज्योग्राफी लेसन नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, जिसको मैंने 2 पार्ट में एंड किया है। पहले पार्ट में हमने फिजियोग्राफी पढ़ा इंडिया और ब्राज़ील का, और इस पार्ट में हमने इंडिया और ब्राज़ील के ड्रेनेज पैटर्न को पढ़ा। ड्रेनेज मतलब जो रिवर का फ्लो, कहाँ से वो रिवर ओरिजिनेट होती है, किस साइड फ्लो करती है, उसका डायरेक्शन क्या है, किस से जाके मिल जाती है, कहाँ जाके वो एंड हो जाती है। ओके, ये सब हमने इस पूरा पढ़ा इस पार्ट में, और इसको मैप रख के आप ध्यान से पढ़ें। जस्ट नेम याद रखने होते हैं, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। फिर भी मैं आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, वो आप मार्क कर लें, और फिर इसकी लर्निंग पहले करना, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ रहा है सी, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन। फिर आपको शॉर्ट नोट में ए, बी और ई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और गिव रीजंस के अंदर ए और बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप लर्न करेंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करेंगे, हम आपके डाउट्स वाया व्हाट्सएप करा रहे हैं, आगे भी इसी तरह कराते रहेंगे। अपने डाउट्स आप पूछते रहिए। ओके, थैंक यू।